राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है। सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए। पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगीं। चकित चितवन से सीता जी ने श्री राम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगीं। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से करते हैं। वृंदावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्रण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा, सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं। हर्षि सुरन दुंदुभि बजाई, बरषि प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितये सकल भुआला। चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सिया सकुचानी। लागे बिलोकन सखिन तन, रघुवीर ही उर आनी। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारी परिहरी निमेखे। सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करही मन माही। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहू, सिय राम कर करे विबाहु। जगु भल कहे भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु उरदाहु। एहि लालसा मगन सब लोग, बरु सावरो जान के जोगु। तब बंदी जन
जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह नृप जाई कहु पन मोरा, चले भाट हिय हर्षु न थोरा। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाई विशाल। नृप भुज बलु बिधु शिव धनु राहु, गरुव कठोर विदित सब काहू। रावनु बानु महाभट भारे, देखि सरासन गबहि सिधारे। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनय विचार परई हटितेही। सुनिपन सकल भूप भिलाशे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तमकिता कित किसिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीपन जाही। धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाय। मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिक अधिक गरुआई। राजा जनक की यज्ञशाला में अपने को वीर तथा पराक्रमी समझने वाले राजे महाराजे शिव के धनुष को करोड़ों प्रकार से उठाने की चेष्टा कर असफल लज्जित हो अपने अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं। तब 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने की चेष्टा की, किंतु शिव का धनुष है जिसे उठाना तो दूर, वे उसे तनिक डिगा भी नहीं सके। एक एक कर सभी वीर तथा पराक्रमी राजे महाराजे अपनी कीर्ति और वीरता गंवाकर उसी प्रकार उपहास के पात्र बन गए, जैसे वैराग्य बिना सन्यासी हंसी का पात्र बन जाता है। राजा जनक के मन में संशय पैदा हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा प्रण ठाना जिसे सुनकर न केवल द्वीप द्वीप के राजा आए, वरन मनुष्य रूप धारण कर देवता तथा दैत्य भी उपस्थित तो हुए, किंतु धनुष तोड़कर सीता के हाथों जयमाल पहनने वाले को विधाता ने मानो रचा ही नहीं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ना तो दूर, कोई भूमि पर ही उसे हिला भी नहीं सका। जनक जी की अकुलाहट नैराश्य में परिणत हो गई। ब्रह्मा ने सीता के ललाट में विवाह शायद लिखा ही नहीं। राजा जनक के निराशा भरे वचन सुनकर उपस्थित समाज तो खिन्न हुआ, किंतु लक्ष्मण की भ्रिकुटी तन गई, होठ फड़कने लगे और क्रोध से आंखें लाल हो आईं। यदि उन्हें राम की आज्ञा मिले तो वो धरती को गेंद के समान उछालकर कच्चे घड़े की भांति फोड़ दें,
फिर इस पुराने धनुष की तो बिसात ही क्या है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भय जोगुपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। श्रीहत भय हारी हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृप न बिलो की जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनुठाना। देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंचि जनु, रचेउ न धनु दमनीय। कहु काहियहु लाभु न भावा, काहु न शंकर चाप जड़ावा। रहु चढ़ाऊ बतोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। अब जनि को माखै भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखान विधि देहि विबाहु। सुकृतु जाई जो पनु परिहरऊ, कुंवरी कुंवारी रहऊ का करऊं। जो जन तेऊ बिनु भट भुबि भाई, तो पनु करी हो तेऊ न हसाई। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माखे लखनु कुटिल भई भाव है, रत पट फरकत नयन रिसो है। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान।
नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। रघुबंसी नमहु जहाँ को होई, तिहि समाज अस कहई न कोई। कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकऊँ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, कोपा पुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयसु होऊ, कौतुक करो बिलो कियसो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित सहस्रों राजाओं से भी जब शिव का धनुष टस से मस ना हुआ, तो ऐसा लगा कि जनक जी की मनोहरिणी कन्या का वरण करने वाले की ब्रह्मा ने सृष्टि ही नहीं की। प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। राजा जनक का नैराश्यपूर्ण ये कथन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध हो आया। जहां एक भी रघुवंशी होता है, वहां कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर कभी धनुष और तरकस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा उठी, दिक्पाल कांप उठे, किंतु सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और राजा जनक सकुचा गए। श्री राम ने अनुज को शांत होने का संकेत करके अपने पास बिठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम सनी वाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप मिटाओ। छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ। जौन करो प्रभु पद सपथ, करन धरो धनु भात। लखन सकोप बचन जय बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर्षु जन कुस कुचाने।
गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। सयनहि रघुपति लखनु नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादु न कछु उर आवा। ठाढ़े भय उठ सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराजु लजाए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। नृपन केरि आसानी सिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन्ह सन आय सुमागा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिलखाई। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहीं गुर पाही, ए बालक हसी हठ भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही,
बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिय नरानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोषेउ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। सीता जी की माता के मन में संशय पैदा हुआ कि देखने में सुकुमार बालक राम उस प्रचंड धनुष को कैसे तोड़ सकेंगे। इस पर राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी ने रानी को समझाया, हे रानी, तेजस्वी व्यक्ति देखने में छोटा हो सकता है, किंतु वो वस्तुतः छोटा नहीं होता। मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता जिस मंत्र के वश में हैं, वो भी तो अत्यंत छोटा होता है। इसलिए देवी, संदेह त्याग दीजिए। सखी के वचन सुनकर रानी की उदासी मिट गई और विश्वास बढ़ गया। उधर उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से विनती करने लगीं। अपने हृदय की बढ़ती व्यग्रता को पहचानकर सीता जी सकुचा गईं और सोचने लगीं कि यदि तन मन वचन से मेरे चित्त की श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्ति है तो वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने निश्चय कर लिया कि या तो वे श्री राम को ही वरेंगी अथवा स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संसहुअस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकि बैदेहि, सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि। मन ही मन मनावह कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करिहि तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्हिउ तुअ सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरु
धरि तीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर नीके निरखी नयन भरी शोभा पितुपनु सुमिरी बहुरे मनु क्षोभा अहह तात दारुनी हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभ हानि सचिव सभय सिख देई न कोई बुध समाज बड़ा अनुचित होई कह धनु कुली सहु चाहे कठोरा कह श्यामल मृदुगात किशोरा विधि के ही भांति धरोर धीरा सिरस सुमन कन बेधिय हीरा सकल सभा कैमति भय भोरी अब मोहि शंभु चाप गति तोरी निज जड़ता लोगन पर डारी होहि हरुआ रघुपति निहारी अति परिताप सिय मन माही लव निमेष जुग सय समझाही प्रभु ही चितई पुनि चितव महि राजत लोचन लो खेलत मनसि जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल गिरालिनी मुख पंकज रोकी प्रगटन लाज निसावलोकी लोचन जलु लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना सकुची व्याकुलता पड़ी जानी धरि धीरजु प्रतीति उरानी तन मन वचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा तो भगवान सकल उर्वासी करिहि मोहि रघुबर कैदासी जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु सोते ही मिलई न कछु संदेहु प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सबु जाना सियहि बिलोकी तके धनु कैसे चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे राजा जनक की यज्ञशाला में शिव के जिस धनुष को रावण तथा बाणासुर जैसे जगत विजयी वीर
हिला तक नहीं सके, उसे खंडित करने के लिए गुरु विश्वामित्र का आदेश पाकर श्री राम उठ खड़े हुए। इधर लक्ष्मण ने अग्रज को धनुष की ओर ताकते देखकर अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर दिक्पालों, कच्छप तथा शेषनाग और वराह को सावधान होकर पृथ्वी को दबाए रहने का आदेश दिया ताकि वो हिलने ना पाए। श्री राम धनुष के निकट पहुंचे। सबका संदेह और अज्ञान, अभिमानी तथा दुष्ट राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की क्रूरता, देवताओं की कातरता, सीता जी की सोच, राजा जनक का संशय, सभी मानो शिव जी के धनुष रूपी जलयान पर आकर सवार हो गए। लगा वो राम की भुजाओं के बल का सहारा पाकर भव सागर पार कर जाना चाहते हैं। श्री राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बड़ी सहजता से धनुष को उठा लिया। उसे उठाते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा कि एक भयंकर नाद के साथ वो 2 खंडों में टूटकर पृथ्वी पर आ गिरा। लखन लखे रघुबंश मणि ताके हर को दंडु पुलकी गात बोले बचन चरण चापे ब्रह्मांडु। कुंजरहु कमट अहि कोला धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चहहि शंकर धनु तोरा होहु सजग सुनि आय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए नर नारी सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरि करब करु आई सुर मुनि बरन केरि कतराई। कर सोचू जनक पछतावा रानी न कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाई सब शंभु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू चहत पारू नहीं को कड़हारू। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चितैसिय कृपायतन जानी बिकल बिसेखी। देखी विपुल बिकल वैदेही निमिष बिहात कलप समतेहि। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुँह करई का सुधा तड़ागा। का बरखा सब
कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछताने अस जिय जानी जानकी देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेकी बुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लाघव उठाए धनु लीन्हा तम के उदामिनी जिमि जब लयऊ पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मारगु चले चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरुम कल मले सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल बिकल विचारहि गोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहि शंकर चाप जहाजु सागरु रघुबर बाहुबलु बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस प्रभु दो चाप खंड मही डारे देखी लोग सब भय सुखारे कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बार अवगाहु सुहावन राम रूप राके सुनिहारी बढ़त बीच पुल कावली भारी बाजे नभ गह गहे निशाना देव बधू नाचही करी गाना ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंस ही देहि हसीसा बरसहि सुमन रंग बहु माला गावहि किन्नर गीत रसाला रही भुवन भरी जय जय बानी धनुष भंग धुनि जात न जानी मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी भंजेउ राम शंभु धनु भारी जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगल वाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं।
दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बालहंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हों। बंदी मागध सूतगण बिरुद बदहि मति धीर करहि निछावरि लोग सब आय गए धन मनि चीर। हत भय भूप धन टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखहि बरनिय कहि भांति जनु चात की पाई जनु स्वाति। राम ही लखन बिलोकत कैसे सती चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आयु सुदीना सीता गमनु राम पहि कीना। सखिन मत सिय सोहति कैसे छवि गण मत महाछवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई विश्व
चुमन परम उठाहु, मूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, जहि जनु कुंवरी चित्र अमरेखी। चतुर सखी रखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई न जाई। सोहत जनु जुग जलद सनारा, ससिहि सभीत देत जयमाला। गावहि छवि अवलोकी सहेली, सिया जयमाल राम उर्मेली। रघुबर उर जयमाल, देखी देव बरि सही सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलो की रवि कुमुद गना। अरु व्योम बाजने बाजे, छल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि असीसा। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद मुनि करही, वंदे वीरनावली उच्चरहि। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरिसिय भंज उचापा। करही आरती पुर नर नारी। देहि निछावरि प्रीत बिसारी। सोहत सिय राम कै जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी। सखी कहि प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अधिभीता। श्री राम के हाथों जब पल भर में शिवजी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते, स्वामी के चरण छुओ। किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हुआया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे। किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो। हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिख पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे।
सुरति करी, नहीं परसती पग पानी। मन बिहसे रघुबर समनी, प्रीति अलौकिक जानी। तब सिय देखी भूप अभिलाखे, पूर कपूत मूड मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह भागे, जहाँ तह गाल बजावन लागे। लेहु छड़ाई सिया कह को, धरि बांधउन पर बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत अमई कुंवरी को बरई। जो विदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजानी। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, हसी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। देखहु राम ही नयन भरी, तजी ईर्षा मधु को। लखन रोषु पावकु प्रबल, जानी सलभ जनि हो। वैनतेय बलि जिमि चहकागु, जिमि ससु चहे नागरि भागु। जिमि चह कुशल अकारण कोहि, सब संपदा चहे शिव द्रोही। लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। कोलाहलु सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। रानी न सहित सोच बस सिया, अब धोबिधि काह करनिया। भूप बचन सुनी हित उत कही, लखनु राम डर बोली न सकही। अरुण नयन भृगुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप। मनहु मत गजगन निरखी, सिंध की सोरही चोप। खर भरु देखी बिकलपुर नारी,
मिली देहि महीपन गारी ते अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा देखी महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवालु काने गौरी शरीर भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा जटा शशि बदनु सुहावा ऋषभस कछुक अरुण होई आवा भ्रुकुटी कुटिल नयन रिसराते सहजहु चितवत मनहु रिसाते वृषभ कंध उर बाहु विशाला चारु जने उमाल मृग छाला कटि मुनि बसन तून दुई बांधे धनुसर कर कुठारु कल कांधे राजा जनक के यज्ञ में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, यह भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। यह दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे जड़ जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। यह देख श्री राम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। संत बेशु करनी कठिन बरनी ना जाए स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयौ जहाँ सब भूप। देखत भृगुपति बेशु कराला उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाय चित वही तु जानी सो जानई जनुआई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा सिया बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीनी
सखी हर्षानी निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाए, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीन्ही आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहु कह अति भीर। पूछत जानि अजान जिमि, व्यापेउ को पुशरीर। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरि अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी दिखाऊं मूड न त आजू, उलटाऊं मही चलहि तब राजू। सकल रास उर भारी। मन पछिताति सिया महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनी सीता, अर्ध निमेष कलप संबीता। सभय बिलो के लोग सब, जान जान की भीरु। हृदय न हर्षु विषादु कछु, बोले श्री रघुबीर। नाथ शंभु धनु भंजनि हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय किनु मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई,
हरि करनी करी करिय लराई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरि मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जय ही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीनी गोसाई। एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगु कुल केतु। राजा जनक के यज्ञ में धनुष भंग हो चुका है। परशुराम वहां का दृश्य देख क्रोधित हैं। उनके वचनानुसार जिसने शिव का यह धनुष तोड़ा है, वो सहस्त्रबाहु के समान उनका दुश्मन है। परशुराम निरे मुनि और बाल ब्रह्मचारी ही नहीं, अत्यंत क्रोधी हैं और विश्व भर में क्षत्रिय कुलनाशक के रूप में विख्यात हैं। अपने भुजबल से उन्होंने कई बार क्षत्रिय वंश का नाश करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दे डाली है। क्रोध की चरम सीमा स्वरूप उन्होंने लक्ष्मण को अपना विश्व विख्यात फरसा दिखाया, किंतु लक्ष्मण कौतुकवश खेल ही खेल में मुनि के कुपित वचन सुनते जा रहे हैं। मुनि को भृगुवंशी समझ और यज्ञोपवीत देखकर सब कुछ सहते जा रहे हैं। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुबत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिय तत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज
छेद निहारा परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जेतर जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भिगुसुत समुझी जने उबिलोगी, जो कछु कहु सहऊं रिसरोगी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बधे पापु अपकी रतिहारे, मारत हूँ परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहे, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। कौशिक सुनहु मंदयहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल कालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहु जौ चहु उबारा, कहीं प्रताप बलु रोषु हमारा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरन पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी।
नहीं संतोषुत पुनि कछु कहु, जनिरिस रोकि तु सह दुख सहु। वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का यह वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते। ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया, बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईख की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाएं। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपु। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरे उकर घोरा। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भाषा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। घर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ऊं पिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतेऊं श्रम थोरे। गाधी सूनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियरई सूझ। अयमय खाणन ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ।
कहे उलखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भैनी के, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचऊं नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करियन कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबरी करत आयाना। जो लरिका कछु अचगरि करही, गुर पितु माँ तुमोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनी कछु कजुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुह